हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि रामचंद्रन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये रामचंद्र प्लॉट के जैसा ही है, बस रामचंद्र प्लॉट के अंदर हम चार जो होते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट वाला एक प्लॉट बनाते हैं और जिसके अंदर हम क्या करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होती है उसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है उसको शो करते हैं। लेकिन रामचंद्रन डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एक तरह का पॉलीपेप्टाइड होता है, या फिर हम कह सकते हैं जो अमीनो एसिड होता है वो क्या करते हैं, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़ते हैं तो बनता है हमारे पास में प्रोटीन। तो उसको हमको शो करना होता है डायग्राम के रूप में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एटम होते हैं उसको हम इसके अंदर कैसे कंसिडर करते हैं, हार्ड स्फीयर के रूप में कंसिडर करते हैं, और वही चीज़ हम यहाँ पे इसमें बना के देखेंगे। ठीक है, तो रामचंद्रन डायग्राम प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जो हमारे पास में एमिनो एसिड होते हैं आपस में जुड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के जरिए और उसमें क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। द बैकबोन एटम ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स आर सी आई अल्फा। ठीक है, ये कौन सा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा। सी आई डैश, ये कौन सा कार्बन होगा, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन होगा। ठीक है, एंड एन आई, ये एमीन ग्रुप का क्या होगा, कार्बन होगा। इन फिगर हम यहाँ पे इसको समझेंगे अभी फिगर के अंदर। सी आई अल्फ़ा इज़ द अल्फ़ा कार्बन ऑफ अमीनो एसिड आई। ठीक है, ये क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है ऑफ अमीनो एसिड आई। एंड सी आई डैश इज़ द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो सी आई डैश क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। एंड एन आई इज़ द क्या है, एमाइड नाइट्रोजन है ऑफ द सेम एमिनो एसिड। ठीक है, तो एक ही एमिनो एसिड के ये सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। द पेप्टाइड बॉन्ड इज बिटवीन सी आई डैश एंड एन आई प्लस वन। ठीक है, तो जो हमारे पास में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा किससे बनेगा, जो कार्बोनिल कार्बन है और जो हमारे पास में एमाइड नाइट्रोजन है उसके बीच में हमारे पास में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दैट इज बॉन्ड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ वन एमिनो एसिड एंड द एमाइड नाइट्रोजन ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, तो इसको हम इस डायग्राम से इस तरह से बनाते हैं। ये सब क्या है, हार्ड स्फेयर के रूप में है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास में बीच वाला जो कार्बन है ये क्या है, सी आई अल्फ़ा है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारे पास कार्बन है ये क्या है, कार्बोनिल कार्बन यानी कि सी आई डैश है। और ये वाला नाइट्रोजन हमारे पास में क्या है, एन आई एमाइड नाइट्रोजन। अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, फाई एंगल होगा, फाई आई होगा। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि अगर हमारे पास में सी अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा कार्बन और जो नाइट्रोजन एटम इसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं फाई। और जो हमारे पास में अल्फ़ा कार्बन है और कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके बीच में जो एंगल होता है उसको हम साई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, साई आई होगा। इस तरह से हमको क्या करना है कि एक गोले के रूप में सारे एटम्स को बनाना है और उसको एक दूसरे से लिंक करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो किसके बीच में बनेगा, एक तो हमारे पास में क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है और जो हमारे पास में दूसरा जो नाइट्रोजन होगा जी, दूसरे एमिनो एसिड का नाइट्रोजन। ठीक है, तो उससे क्या करेगा, यहाँ से जो ओ एच है और यहाँ का जो एच होगा वो अब इसमें क्या करेंगे, एच टू मोलिक्यूल को बाहर कर लेंगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एमाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ एन एच बॉन्ड। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इस वाले कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा। ये वाला नाइट्रोजन एन आई है और ये वाला नाइट्रोजन क्या है, एन आई प्लस वन है। ठीक है, तो सी आई डैश और एन आई प्लस वन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, ओमेगा आई होगा। अब यहाँ से इसके बीच से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हमने क्या करा, हार्ड स्फीयर के रूप में यहाँ से शो कर दिया। इस तरह से ये कार्बन है, इसकी चार संयोजकता होती है। तो फर्स्ट तो इस नाइट्रोजन से हो गई, सेकंड इस कार्बन से होगी, थर्ड ये जो है अगले किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ये अल्फा कार्बन है तो किसी बीटा कार्बन से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास में प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो उसमें वो सारे जो होते हैं जो हमारे पास में एमिनो एसिड होते हैं वो उसकी जो होती है श्रृंखलाएँ होती है। ठीक है, तो पेप्टाइड यूनिट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसको हमने इस तरह से शो कर रखा है। इससे कोई बीटा कार्बन जुड़ा होगा और एक जो संयुजता बच गई वो क्या होगी, हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी। अब नाइट्रोजन की तीन होती है तो एक इससे हो रही है पूरी और एक हाइड्रोजन से हो रही है, तो जो बची हुई होगी वो किससे जुड़ेगा, नेक्स्ट जो कार्बन है उससे जुड़ेगा। ठीक है, और कार्बन कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इनके बीच में क्या बनेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला भी क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर यहाँ पे एक और नाइट्रोजन आगे होगा। ठीक है, तो ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला कार्बन इनके बीच में क्या बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरह से हमारे पास में रामचंद्रन डायग्राम जो होता है बनता है। और इसमें आप क्या समझा सकते हो कि ये वाले जो एंगल हैं उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसको हमने किस में देखा था, रामचंद्र प्लॉट के अंदर देखा था। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।